नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी। बिल्कुल शिखर, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी। बिल्कुल शिखर, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी। बिल्कुल शिखर, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी।
बिल्कुल शिखा, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी। बिल्कुल शिखा, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। नीता, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से जो भी हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, एमडीपी का नेता है, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और पूरी तरीके से प्लान वे में की गई थी। बिल्कुल शिखा, देखिए पूरी प्लानिंग यानी कि जो हिंसा हुई उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके खुलासे हर दिन हो भी रहे हैं क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो हिंसा के जो जख्म है वो अभी भी, उसके जो निशान है वो जख्म अभी भी हरे हैं क्योंकि अभी हम उन गलियों में पहुंचे थे जहां पर गाड़ियां जलाई गई है और साथ ही साथ जिन घरों पर तोड़फोड़ की गई वो निशान आज भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि देखिए पंचनामा हो रहा है, सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डरे हुए, हम खौफ में हैं। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही इलाका है जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर 17 मार्च की शाम को तांडव यहाँ पर मचाया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर कर्फ्यू लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति इस तरीके से बनी रहे, लेकिन बार बार जिस तरीके से अभी भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं।